जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। तो फिलहाल हम आए हैं बिग गेट अम्बेडकर चौक पर और हमारे पीछे ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगी हुई है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं फिलहाल हमारे बड़े भाई जितेंद्र करदम जी हमारे साथ हैं और इनसे हम इस पार्क के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि ये पार्क कब स्थापित हुआ था। और अभी फ़िलहाल हमारे साथ और भी अन्य साथी हैं जो कि यहाँ पर हैं, इनकी कमेटी भी है और इस कमेटी में शामिल जितने भी साथी होंगे सभी से जानकारी प्राप्त करेंगे कि पार्क के बारे में क्या बता पाते हैं ये लोग। सबसे पहले जितेंद्र भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अन्य साथी का नाम भी हम जानना चाहेंगे। आपका नाम? डॉक्टर अजय कुमार जी। डॉक्टर अजय कुमार। जगमोहन जी। डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार। आप? मनोज कुमार। आप? रवि कुमार। तो हमारे साथ अभी जितेंद्र भाई जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र भाई सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है इस चौक पर कब से स्थापित है? ये प्रतिमा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की डॉक्टर अम्बेडकर भवन अम्बेडकर चौक बिग गेट पर लगभग 80 वर्ष से स्थापित है। पहले एक छोटी प्रतिमा थी यहाँ पर और सन 1995 में ये आदमगंज प्रतिमा जो अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना सन 1995 में 14 अप्रैल को की गई थी। अच्छा, ये जो छोटी प्रतिमा है वो हटा क्यों दी और ये बड़ी प्रतिमा लगाने का कारण क्या रहा? पहले मथुरा जनपद में ज़्यादातर अधिकतर पार्कों में बाबा साहब की केवल स्टैचू टाइप की छोटी प्रतिमाएं होती थी। जैसे जैसे हम लोग पढ़े, बाबा साहब के बारे में जानकारी एवं प्रचार प्रसार हुआ, तो जो बाबा साहब का कद था उसको देखते हुए हमारे बुजुर्गों ने, हम लोगों ने सोचा कि प्रतिमाएं कद के हिसाब से बड़ी होनी चाहिए, जिससे आने वाले जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको भी लगे कि हाँ साहब बाबा साहब का जो भी कारवा है वो लोग बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो इतनी बड़ी प्रतिमा है, मैंने सुना था कि ये प्रतिमा यहाँ स्वयं बनाई गई है अपने हाथों से या कहीं से खरीद कर लाया प्रतिमा? नहीं, ऐसा था सन 94 के लास्ट में कुछ उत्पादी लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर माहौल बहुत वैसा है, मिश्रित आबादी है और पार्क खुले में रहता था उस समय पे। जो तो अब भवन का निर्माण 95 में हुआ है, विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया था इस भवन को हम लोगों की मांग पर। और जब प्रतिमा जो है बाहर से मंगाई गई थी, हाथरस से मंगाई गई थी प्रतिमा, जब ये यहाँ पर स्थापित की गई थी और लाल पत्थर की प्रतिमा है, पेंट वगैरह होकर इस पर इसको प्रतिमा को सजाया गया। लगभग प्रतिमा की हाइट कितनी होगी? लगभग है 7 फुट के आसपास है। 7 फुट के आसपास। तो जैसे कि भाई ने बताया कि ये खुले में रखी हुई है यहाँ पे। ये देखिए सामने प्रशासनिक एक चौकी भी है, यहाँ पे एक चौकी भी बनी हुई है और चलता हुआ रोड है, खुला हुआ रोड है। बाकी यहाँ पे नीचे में हम अंदर की तरफ चलेंगे, यहाँ एक हॉल बना हुआ है, यानी कि उसमें पुस्तक रखी हुई है। वो पुस्तक किसके लिए रखी हुई है? पुस्तक, एक पुस्तकालय का उद्घाटन यहाँ पर किया गया था, जिसमें हमारे समाज के व अन्य बहुजन समाज के जो भी साथी बाबा साहब के बारे में, हमारे महापुरुषों के, बहुजन महापुरुषों के बारे में जानना चाहें, पढ़ना चाहें, उनके लिए यहाँ पुस्तकालय की स्थापना हमारे संगठन के डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक अधिकार मंच के द्वारा एवं उनके सहयोग के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था पुस्तकालय। ठीक है, हम एक बार आपके पुस्तकालय को देखना चाहेंगे और साथ में खड़े हमारे डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं समाज के प्रति? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे समाज के लिए इतना कुछ किया, तो क्या जागरूकता रहनी चाहिए या लोगों को पढ़ना चाहिए? जागरूकता रहनी चाहिए, सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, जैसे कि हमें आगे सब कुछ मिले हैं, सब सारे विचारे मिले हैं। तो बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए इतना कुछ किया है, तो बाबा साहब ने बहुजन समाज इतना कुछ करने के बाद भी हमने देखा जाता है कि अक्सर करके बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की प्रतिमा से जो लोग बहुजन समाज के, हम बहुजन जो लोग समाज के हैं, प्रतिमा को तोड़ दी जाती है लोग, तो उनका संघर्ष थोड़ा बहुत करना है, हमको आगे बढ़ना है और इस चीज़ को देखना भी है। तो भैया आप बताइए कि बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया जाता है और इसके पीछे किन लोगों का हाथ होता है और क्यों किया जाता है? ये वही लोग होते हैं, उनमें समझ में नहीं होती है। बाबा साहब का दिया हुआ है जो भी है यहाँ पे, जिन्हों में समझ नहीं है वही लोग करते हैं ऐसा।
ठीक है। तो सन 2018 में मैं डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति जो विशाल मेला जनपद का मथुरा में निकलता है उसका मैं अध्यक्ष रहा था। 2018 से ही मैंने पार्क को देखा था, काफ़ी दुर्दशा थी इसकी पार्क की, क्योंकि कुछ लोग आते थे, अध्यक्ष बना, अपने चले गए, उसके बाद में बाबा साहब की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था। लेकिन 2018 से निरंतर मेरे पास इसकी भवन की चाबी है, देख रेख का जिम्मा मेरे पास है। मैं अपने साथियों के साथ में, अपने जो हमारे संगठन के साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, हमारे संरक्षक मंडल हो, पदाधिकारी हों, उनके सहयोग से लगभग 6 साल से इस भवन की साफ सफाई एवं देखभाली मैं कर रहा हूँ। और जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे निर्माण देख रहे हैं, बाबा साहब की जो प्रांगण में जो टाइल पत्थर का कार्य जो हुआ है, 2019 में अध्यक्ष बने थे रामवीर सिंह पीडीओ साहब, उनके ही सानिध्य में ये कार्य सभी समाज के सहयोग से किया गया था और काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर कम से कम 150 से 200 लोगों की मीटिंग है यहाँ पर आयोजित हो जाती है और लगातार महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ पर भवन पर आयोजित होता है। अच्छा, 14 अप्रैल का दिन जो देखते हैं, 14 अप्रैल के दिन झांकियाँ निकलती हैं, तो उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो तो हमारे लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है, क्योंकि उस दिन 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव बहुजन समाज के साथी एवं हमारे समाज के लोग बड़ी ही धूमधाम के साथ, बड़ा ही उत्साह के साथ बनाते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शहर में झांकियाँ निकलती हैं, बैंड होते हैं, डीजे होते हैं, कम से कम 15-20 हज़ार के आसपास की उसमें गैदरिंग होती है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं नौजवान साथी होते हैं। बड़ी आकर्षक झांकियाँ एवं मेला निकलता है मथुरा में। तो चलिए, अभी फिलहाल हम नीचे चलते हैं पुस्तकालय में। पुस्तकालय देखते हैं वहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि भवन का निर्माण जो 2018 से ये अपने हाथों में लिए हुए हैं, अपने आप ने स्वयं इसकी देखभाल करते हैं। तो निर्माण आप देख ही सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली। आप देख रहे हैं ऊपर में ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है, पीछे में आप देखेंगे तो टाइल लगी हुई है। और अगर इस फर्श की बात करेंगे तो यहाँ भी प्रॉपर टाइल लगी हुई है। तो मतलब यहाँ देखा जा सकता है कि यहाँ रेलिंग वेलिंग स्टील की बढ़िया तरीके से लगा रखा है। तो इससे पता लगता है कि हम बाकी में यहाँ पे देख रेख अच्छी हो रही है और साफ सफाई भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो फिलहाल हम नीचे एक बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हमारे लोग पहले मंदिरों पे, पार्कों में जाते थे ब्याह शादियों के लिए, लड़का लड़की को दिखाने के लिए। मैंने अपनी संगठन की ओर से एक व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है कि जो भी लड़का पक्ष या लड़की पक्ष अपने बच्चे को यहाँ पर दिखाएगा, उसके चाय पानी का, नाश्ते का खर्चा हमारे संगठन के सभी साथी एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। और यहाँ पर भवन पर कम से कम 7 जोड़ों को दिखा दिया गया है और 7 जोड़ों में से 6 जोड़ों की रिश्ते मंजूर हो गए, उनकी शादी होने वाली है। बड़ा ही हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि बाबा साहब की छत्र छाया में जो संबंध होते हैं वो आजीवन चलते हैं, बड़े प्यार से चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो देखिए तक प्रतिमा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा है और काफ़ी विशाल प्रतिमा है, 7 फुट की हाइट की प्रतिमा है। और इसका आकार आप जैसे देख रहे हैं, काफ़ी अद्भुत तरीके से तैयार की हुई प्रतिमा है, बहुत ही विशाल तरीके से। और यहाँ सामने की तरफ आप देखेंगे तो प्रशासनिक एक चौकी है, पुलिस चौकी बनी हुई है। यहाँ देख रेख बरकरार तरीके से होती रहती है। आबादी क्षेत्र बना हुआ है और टाइल पत्थर की विशेषता पे आप देख सकते हैं, टाइल पत्थर यहाँ प्रॉपरली लगा हुआ है। तो यहाँ सुविधा काफ़ी अच्छी है और उन्होंने काफ़ी देख रेख के अनुसार सुविधा बढ़िया तरीके से बना रखा है, काफ़ी समय से इस तरीके से बना हुआ है। तो फिलहाल हम नीचे की तरफ चलेंगे और नीचे की तरफ इनका पुस्तकालय है, जो कि पुस्तकालय हम देखना चाहेंगे किस तरीके का पुस्तकालय बना हुआ है। आप एंट्री गेट की बात करेंगे तो एंट्री गेट आपका बना हुआ है इस तरीके। तो जब एंट्री गेट में अंदर की तरफ आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ शुरुआत होती है। तो देखिए ये शुरुआत है, आप यहाँ देखो डॉक्टर अम्बेडकर भवन, अम्बेडकर चौक, मथुरा। तो ये गेट पर है और इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे। अंदर की तरफ जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले शुरुआती में यहाँ पे एक हॉल मिलेगा जहाँ बैठक हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। उसके बाद सीढ़ियों द्वारा आप ऊपर मूर्ति तक जा पाएंगे। दोनों तरफ यहाँ सीढ़ी लगी हुई है, इन आउट दोनों तरफ। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर हॉल में क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे एक बार। तो साथियों यहाँ पे अभी फिलहाल हम अंदर आ चुके हैं अम्बेडकर भवन के। ये एक हॉल है जहाँ पुस्तकालय भी है
और यहाँ जैसे कि अभी देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं और बैठने की उत्तम व्यवस्था बना रखी है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सजा भी रखा है। सारी तस्वीरों के बारे में हमारे जो विस्तार से बताएंगे हमारे जितेंद्र भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो फिलहाल सबसे पहले देखिए मान्यवर साहब काशीराम जी की यहाँ तस्वीर लगी हुई है। इनके पीछे जैसे आप यहाँ टेबल देख रहे हैं, आप ये बैठे हुए हैं, इनके जस्ट पीछे आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है और इसमें एक लेख लिखा हुआ, बहुत खूबसूरत लेख लिखा हुआ है, तो जिंदा कौम है अपने अंदर जुनून पैदा कर, कदम चूमेगी दुनिया मगर शर्त यह है कि अपने अंदर अम्बेडकर पैदा कर। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप एक जुनून पैदा कर, अब जैसे कि जितेंद्र भाई हम आपसे एक बार और जानना चाहेंगे, तो हमारे साथ जितेंद्र भाई अभी हम आपसे एक बात और पूछेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने समय में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी किए थे और जिस तरीके से आपने देखा होगा उनको कितने पीड़ाओं का सामना करना पड़ा था, कितने दुख दर्द झेलने पड़े थे। इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? बाबा साहब का जो हमने अभी एक लेख पढ़ा है उससे संबंधित ये सवाल मेरा है कि बाबा साहब ने जितनी घृणा, इतनी पीड़ा और इतना दर्द जो सहा है, आज के समय अगर कोई इतना दर्द सहेगा तो क्या वो रह पाएगा या जी पाएगा? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की देन है कि हम आज इस पवित्र स्थान पर बैठे हैं, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा जो संघर्ष भारत के बहुजन समाज के लिए किया गया था, शायद ही आज का नेता कोई कर पाए। क्योंकि बाबा साहब की जो भी जीवनी आप पढ़ोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको इतना हृदय विदारक, जो दिल को झकझोर के रख दे, ऐसी घटनाएं आपको सामने मिलेंगी। जिसमें से एक घटना थी जब बाबा साहब को लंदन जाना था और बच्चे का अंतिम संस्कार के लिए उनकी माता भीमाबाई पर पैसे नहीं थे, तो बाबा साहब से मना किया उन्होंने कि बाबा बेटे की अंतुष्टि करो उसके बाद जाना। तो बाबा साहब ने कहा कि इसकी तो अंतुष्टि हो जाएगी, लेकिन मेरा माँ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेटे के लिए मैं हजारों करोड़ों बेटों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं। बड़ा ही, अब जब बाबा साहब की बातें चलती हैं तो हृदय एकदम ऐसा हो जाता है हमारा, क्या बताएं कि हम बाबा साहब को नमन करते हैं कि उन्होंने पूरे बहुजन समाज, महिला समाज के लिए एवं भारत के हर एक नागरिक के लिए अपना अंतिम दिन तक प्रयास किया, उनको समानता के साथ जीने का एवं बंधुता के साथ रहने का पूरा ही बाबा साहब की देन है कि हम लोग आज यहाँ पर जो बैठे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी घोड़ों एवं बंगला, मकान, दुकान, कोठियों में जो रह रहे हैं, सब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो पता नहीं आज हमारे समाज की दुर्दशा क्या होती। तो अक्सर करके मैं देखता हूँ, मेरे को काफ़ी सवाल मेरे से पूछे जाते हैं और मैं देखता भी हूँ कि जितने हमारे पढ़े लिखे साथी व्यक्ति हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े मकान ले रखे हैं, आज वो बाबा साहब की बदौलत, यानी बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया होता तो शायद ना तो बंगले गाड़ी होते और ना ही वो अच्छे बदन पर कपड़े होते, तो वो लोग जय भीम बोलने में भी शर्माते हैं। हमारे साथ सलीम भाई जो कि समाज सेवी हैं, तो हमारा एक सवाल है सलीम भाई, जैसे कि हमने देखा है कि अक्सर करके पढ़ लिखने के बाद बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ लिखने के बाद हमारे समाज के जितने भी साथी हैं अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं या बढ़िया बढ़िया मकान बना रखे हैं, अच्छे अच्छे बदन पर कपड़े हैं, लेकिन समाज के अंदर जाके उनको जय भीम बोलने में शर्म क्यों लगती है? इसका कारण क्या है? ये बाबा साहब की देन है जो आज हम यहाँ स्वतंत्र बैठे हैं, और बाबा साहब की उपाधियाँ तो अनगिनत हैं, उनको हम गिना ही नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे तो फक्र है कि जय भीम बोलने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। लोगों को क्यों शर्मिंदगी होती है ये मैं नहीं कह सकता, और मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा साहब ने जो शेरनी का दूध जो शिक्षा के रूप में हमको दिया है, वही कारण है जो आज हम स्वतंत्र यहाँ बैठे हुए हैं समाज में। जी बिल्कुल, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो शिक्षित होगा वही दाढ़ेगा। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अकेले दम पर इतना कुछ किया, एक भारत का संविधान भी तैयार किया जिसमें कि शोषित, वंचित, बिछड़े, दलित, OBC, SC सभी लोगों के लिए उन्होंने हक अधिकार के लिए अकेले मात्र लड़ाई लड़ी। लेकिन आज हम अनेक हैं,
फिर भी वो मुकाम नहीं छू पा रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अकेले ही किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, तो पुस्तकें हम जानना चाहेंगे जितेंद्र भाई से, ये पुस्तकें रखने का कारण क्या रहा? यानी कि अगर देखा जाए तो समाज के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो आकर यहाँ पढ़ते हैं या केवल दिखाने के लिए रखी हुई हैं? पुस्तकालय की स्थापना यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर हमारे संगठन के द्वारा की गई थी, जिसमें समाज के काफ़ी जो समाज सेवी हैं उनका सहयोग प्राप्त हुआ था। पुस्तकालय का उद्देश्य केवल इतना था कि जो लोग हमारे महापुरुषों के बारे में, जो नई जनरेशन है, बच्चे हैं जो नहीं जान पाते हैं हमारे महापुरुषों के बारे में, चाहे संत गाडगे हों, चाहे ज्योतिराव फूले हो, माता सावित्रीबाई फूले हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, काशीराम साहब हो, जो छत्रपति साहू जी महाराज हो, नारायण गुरु हो, तथागत गौतम बुद्ध हो, जो भी हमारे महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष हैं, उनके बारे में, क्योंकि आज का जो पढ़ाई में जो सिलेबस जो आता है उसमें हमारे महापुरुषों के बारे में ना के बराबर बिल्कुल निल है एकदम, क्योंकि वो लोग हमको अपनी बात पढ़ाते हैं, हमारे महापुरुषों की बात नहीं दिखाएंगे ना पढ़ाएंगे हमको। इस वजह से इस पुस्तकालय की स्थापना की गई थी और पुस्तकालय को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। काफ़ी युवा साथी मुस्लिम समाज के हों, चाहे अपने जाटव समाज के हों, वाल्मीकि समाज के हों, कोली समाज के हों, क्योंकि यहाँ पे जो भवन जो बना हुआ है बाबा साहब का, यहाँ पे मिश्रित आबादी है। यहाँ पे वाल्मीकि भी हैं, खटीक भी हैं, धोबी भी हैं, नाई भी हैं, कोली भी हैं, जाटव समाज की तो बहुत तादाद संख्या है यहाँ पर, मुस्लिम और जाटवों की। तो काफ़ी लोग पढ़ने यहाँ पे पुस्तकालय में आते हैं और पुस्तकें भी यहाँ से ले जाते हैं पढ़ने के लिए कि भैया हम घर पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको वापस करेंगे। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे नौजवान साथी, जो आजकल मोबाइल का ट्रेंड चल रहा है, जब कमरे में 4 लोग बैठे हों, 3 मोबाइल चला रहे हैं और एक आदमी उनको पागलों की तरह देखता है, फिर भी हमारे बच्चे पढ़ने, महापुरुषों को पढ़ने के लिए तत्पर हैं। मैं बड़ा इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि हमारे बच्चे महापुरुषों का जीवनी पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि महापुरुषों की प्रतिमा, महापुरुषों की फोटो भी लगे हुए हैं, तथागत बुद्ध भगवान की यहाँ फोटो लगी हुई, फर्स्ट में आप देख रहे हैं यहाँ गुरु रविदास जी की फोटो लगी हुई है, जो महात्मा ज्योतिराव फूले जो कि संघर्ष यानी जातिवादी को लेकर इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इनको गुरु मानते हैं। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक इनको कहा जाता है। नारायण गुरु जी हैं और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम को लेकर कई सवाल उठते हैं कि साहब काशीराम का एक नारा है। आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि मान्यवर काशीराम साहब ने हमारे समाज के लिए कितना कुछ किया है और इतना अपनी 1 क्लास की नौकरी को त्याग कर समाज सेवा के लिए वो जिस तरीके से जमीन पर उतरे हैं और समाज को एकत्रित करने के लिए मान्यवर साहब काशीराम साहब ने काफ़ी समय तक साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा और भूखे प्यासे और कहते हैं कि सूखी रोटी खाकर उन्होंने समाज को एकत्रित करने का काम किया। 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद में लगभग 15-20 साल बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट था बहुजन समाज को जागृत कर एकत्रित करने का, वो एकदम ठहर सा गया था। धन्य है वो धरती जिसने हमको मान्यवर काशीराम साहब के रूप में दूसरे बाबा साहब दिए। बाबा साहब का, काशीराम साहब का एक ही नारा था, काशीराम तेरी नेक कमाई, तुमने सोती हुई कौम जगाई। धन्य है वो लाल, उस धरती के लाल जिन्होंने अपने गृह को त्याग कर आजीवन अविवाहित रहते हुए केवल समाज के लिए हजारों लाखों किलोमीटर साइकिल चलाई, पैदल यात्राएं की। जो समाज छिन्न भिन्न बटा हुआ था उसको एक करने के लिए उन्होंने बहुजन समाज की स्थापना की। अगर मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, अगर काशीराम साहब 10 साल और जीते तो आज भारत की तस्वीर ही अलग होती। आपके चैनल के माध्यम से मान्यवर काशीराम साहब को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब की कारवां को बहुत आगे तक ले जाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो
जैसे कि इन्होंने बताया, माननीय कांतीराम साहब ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हमारे समाज को एकत्रित किया और यहाँ तक पहुँचाया कि आज हमारा समाज पढ़ लिख कर और इस काबिल है कि सत्ता में भी शामिल हो चुका है और सत्ता भी प्राप्त कर ली है। तो अभी यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, इस हॉल के बारे में हमने आपको बताया था, काफ़ी खूबसूरत हॉल बना रखा है, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ भी बना रखी हैं और सभी संत महागुरुओं के जो पोस्टर जो यहाँ आप देख पा रहे हैं लगा रखे हैं, इससे पता लगता है कि इनके अंदर कितनी जागरूकता है और ये समाज के प्रति और भी अच्छे अच्छे काम जो होते हैं वो समाज के प्रति भी करते हैं। तो जितेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमारे चैनल पर आकर हमसे बात की। तो आगे हम जानना चाहेंगे कि और कोई मैसेज आपकी तरफ से, कोई संदेश हमारे समाज के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं केवल एक ही संदेश समाज के सभी साथियों को दूंगा, कितनी भी कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़े, अपने जो बाबा साहब ने, मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। और शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग, जो आज मनुवादी लोग जो सक्रिय हो रहे हैं, उनसे हम वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि हम पे ज्ञान नहीं होगा, अधूरा ज्ञान होगा तो हम उनसे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अधूरा ज्ञान केवल हराने का काम करता है और पूर्ण ज्ञान हमको जिताने का कार्य करता है। और पूर्ण ज्ञान हमको हमारे महापुरुषों की जो जीवनी है, पुस्तक है, उनसे हमको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। शिक्षा के साथ में महापुरुषों की जीवनी एवं उनके दिए उपदेशों को जरूर ग्रहण करें। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास।